वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक केम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के वर्क डन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सीक्वेंस वाइज ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 19 रहेगा वर्क डन पे। ठीक है, चलो देखते हैं 19 नंबर के न्यूमेरिकल में क्या कहा है। 19 नंबर के न्यूमेरिकल में कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो नो डाउट रिवर्सिबली कहा है तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लगेगा। चलिए फिर गिवन डेटा लिखना शुरू करते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम का यूनिट है और 10 मीटर क्यूब ये आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है, 20 मीटर क्यूब ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। तो मैं यहां पर लिखता हूं मेरा पहला पॉइंट इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब इनिशियल वॉल्यूम को डिनोट करेंगे हम V1 से और वो कितना दिया है 10 मीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दीजिए, वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है। देन सेकेंड है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं V2 से और ये दिया है आपको 20 मीटर क्यूब। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है यहां पर टेम्परेचर दिया हुआ, आप देख पा रहे होंगे। सो टेम्परेचर इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू कितना है 300 केल्विन। अगर आपको गिवन डेटा लिखते आता है तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जहां से सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट होगा वहां से इसको लिखना शुरू कर सकते हैं, फिर समझना शुरू कर सकते हैं। सो इट्स अ 300 केल्विन। ठीक है, तो 300 केल्विन का टेम्परेचर आपके पास में है एंड वर्क ऑब्टेन इज 4.754 किलो जूल। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं लिखूंगा क्या, वर्क ऑब्टेन नहीं लिखूंगा मैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन लिखूंगा मैं। ठीक है, सो W इक्वल्स टू कितना दिया है वो 4.754 किलो जूल। इसे माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये माइनस लिखना पड़ेगा, वर्क ऑफ एक्सपांशन है ना, माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस 4.754 बिकॉज वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉरी मैं वो भूल गया था। अब ये पॉइंट को मैं राइट में शिफ्ट करता हूं तो किलो जूल से जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको पता है हमने क्यों किया, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। चलिए फिर ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू डिनोट करेंगे स्मॉल n से क्वेश्चन मार्क। और गिवन डेटा में लास्ट पॉइंट हमारा जाना पहचाना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया है, सो डिनोट करेंगे हम इसे कैपिटल R से और वो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ये जूल में होने की वजह से हमें वर्क डन को किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना होता है, ये करना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर अभी शुरू करते हैं। सो वर्क डन इज गिवन एज, अभी वर्क डन क्या मिलेगा आपको, W मैक्स इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है ना, बढ़िया। अब W मैक्स सभी एक काम करते हैं, सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो W मैक्स का कितना है माइनस, ये देखिए सॉरी यहां पर भूल गया मैं, 4754 माइनस 4754 जूल, हाँ सॉरी याद आ गया। तो -4754 इक्वल्स टू -2.303 इंटू एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 300, लॉग टू द बेस 10, V2 कितना है स्टूडेंट्स, इट्स 20 एंड V1 कितना है 10। बढ़िया, आसान है। चलो ठीक है, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हम वहीं पे रखेंगे और ये जितनी भी टर्म है ना, हम एक काम करते हैं, हम एक स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये 0 0 कैंसिल, लॉग 2 बचेगा और 2 का लॉग कितना होता है 0.3010, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा देखिए 4754 इक्वल्स टू, अब ये माइनस साइन तो रिमूव हो गया, तो ये बचा 2.303 इंटू एन इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010। ठीक है, बेहतर। अब हम क्या करेंगे, 2.303, 8.314, 300 एंड 0.3010, ये जो राइट में टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। उससे क्या होगा,
कि नंबर ऑफ मोल्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए अभी लेफ्ट साइड में आप, तो वो क्या है, ये है 4754 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010। चलो ठीक है। अब आपको ये एक बात तो पता है क्या, कि 2.303 एंड 8.314 इसका कैलकुलेशन आता है 19.14। बट इसमें और एक चीज है क्या, कि अगर मान के चलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेम्परेचर वैसे भी 300 दिया होता है, तो आप एक काम करिए इस बार, अभी और एक बार क्या करना है आपको, 2.303 एंड 8.314 एंड 300 का मल्टीप्लीकेशन आप याद रखिए, वो होता है 5742। ठीक है, इतना होता है इंटू 0.3010। क्लियर हुआ ये। वापिस से वही 4754 का डिवाइडेड बाय ये 5742 इंटू 0.3010, ये सभी का लॉग कैलकुलेशन करना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, 4754 का लॉग लेना होगा जो कि आता 3.6770, 5742 का लॉग आता 3.7590, इसमें 0.3010 का लॉग हम ऐड करेंगे, तो एडिशन आता है इसका कितना, 3.2380। अब 3.6770 में से 3.2380 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है आपका 0.4390। और जब आप इसका एंटीलॉग देखेंगे तो ये आता है 2.75। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी 2.75 यूनिट मोल्स। देखिए कितना बेहतरीन और बढ़िया न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये हुआ आज की इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल। हम इस वीडियो में दो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले, ये है 19 नंबर का न्यूमेरिकल, 20 नंबर का न्यूमेरिकल थोड़ी देर में पढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। सीक्वेंस वाइज न्यूमेरिकल नंबर 20 है और आज के इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 20 वो कहता है कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपांड आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली, तो W मैक्स का फॉर्मूला ही लगेगा, ये कंफर्म। चलिए फिर वापिस से हम गिवन डेटा लिखते हैं, और गिवन डेटा में आपको सबसे पहले क्या दिया, 64 ग्राम, ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। अल्टीमेटली आपको वो मास दिया है, गिवन मास कितना, तो मैं यहां पर देखिए लिखता हूं वेट ऑफ O2 गैस, डिनोट करेंगे W से, वो कितना दिया है 64 ग्राम। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स तो पूछने के लिए बोले नहीं होंगे, तो हमें वो चीज लिख देनी है जो हमें पता है, दैट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस आता है, डिनोट करेंगे उसे M से, वो कितना होता है 64 ग्राम होता है, नहीं, कितना होता है 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम होता है, बढ़िया। फ्रॉम 2 DM³ टू 20 DM³, बहुत अच्छे। ये आपको दिया है इनिशियल वॉल्यूम, अब गैस एक्सपांड हुई है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो इनिशियल वॉल्यूम डिनोट करेंगे V1 से, वो कितना दिया है आपको 2 DM³। यूनिट से कुछ मतलब नहीं रहेगा, वो वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है, ये याद रखिएगा। सो फाइनल वॉल्यूम आपके पास में आ जाएगा V2, डिनोट करेंगे हम उसे, और ये है आपका 20 DM³। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया। एंड परफॉर्म हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क, इट्स अ वर्क ऑफ एक्सपांशन। अगेन वर्क ऑफ एक्सपांशन कहां है, तो W मैक्स लिखेंगे, और जाहिर सी बात है इसका आंसर जो भी दिया है आपको, वो माइनस में दिया नहीं है, पर ये आपको कंसीडर करना होता है। कितना है 1.149 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया। अब जूल में ऑलरेडी होने की वजह से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा नहीं, मैं एक काम करता हूं, उसके बजाय मैं ये पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूं, इट्स 11490। ये ठीक रहेगा, क्योंकि क्या 10⁻⁴ में ये लॉग कैलकुलेशन में तकलीफ देता है, बेहतर है हम उसको ना डिजिट्स में शिफ्ट कर देंगे। तो W मैक्स -11490। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर। चलो इस बार आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, तो टेम्परेचर इक्वल टू T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन सेल्सियस। तो ठीक है, ये देखिए टेम्परेचर तो आपको कैलकुलेट करना है, बट वो सेल्सियस में। जो आपका टेम्परेचर यहां पर कैलकुलेशन में आएगा वो केल्विन में रहेगा। मैं अगर मान के चलिए आखिरी में भूल जाता हूं,
आप याद रखिएगा जो आंसर आएगा उसमें से 273 माइनस कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो सेल्सियस में रहेगा। मैं अगर नहीं करूँ तो भूल जाऊंगा, तो ऐसा होगा भी नहीं। एट विच एक्सपांशन टेक्स प्लेस। चलो ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू पता है हमें, वो है करेक्ट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। इट्स 8.314। इसका यूनिट ना बहुत ही लंबा जाता है, मैं काम करता हूँ यार, इसे नीचे लिख देता हूँ मैं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और एग्जाम में गिवन डेटा ऐसा ही लिखना होता है स्टेट बोर्ड में, तो आपको ये पूरे टर्म्स के साथ में लिखना होगा, तो आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, नहीं तो यूजीसी लिखेंगे आप, वो ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, नाउ वर्क डन इज गिवन एज। अब वर्क डन आपको दिया है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 अगेन एनआरटी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। चलो डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 11490। इट्स माइनस 11490 इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू और क्या दिया है, नंबर ऑफ, अरे एक बात भूल गए हम, एक बात भूल गए, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करना भूल गए। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से मैं इसको शिफ्ट भी नहीं कर सकता हूँ। ये यहाँ पर हमने चलो हम एक काम करते हैं, ये जो 7th के बाद में 8th पॉइंट रहेगा ना, वो ये रहेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करेंगे एन से। वो फॉर्मूला होता है वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है 64 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 32, दिया हो जाएगा 2 मोल्स। चलिए अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप एक काम करिएगा, 7th पॉइंट के बाद में 8th पॉइंट लिखिए, 8th पॉइंट के बाद में फिर ये स्टार्ट करिए और उसके बाद में यहां पर आइए, वैल्यू पुट करते हैं। डब्ल्यू मैक्स कितना है, माइनस 11490 इक्वल्स टू, हाँ चलिए अभी ये माइनस 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर T कैलकुलेट करना है। लॉग टू द बेस 10 V2 कितना दिया है, V2 ये है 20 डिवाइड बाय 2, ये अच्छा हो गया माइनस, हाँ इसका भी हर हमेशा बीच में आना बनता ही है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये सभी का मल्टीप्लीकेशन कर ही लेते एक साथ, क्या हो जाएगा ये 11490 इक्वल्स टू 19.14 इंटू 2 इंटू लॉग टू द बेस 10, वो क्या हो जाएगा, मैं हटा ही देता हूं उसे, क्यों, क्योंकि 20/2 10 हो जाएगा और लॉग 10 आता है 1.0000, छोड़ दीजिए उसको। तो 19.14 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इक्वल्स टू 11490 डिवाइडेड बाय 19.14, तो 11490 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं ये भूल जा रहा हूँ आज, तो 19.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो कर देना, कितना आता 38.28। अभी सिंपल है, लॉग कैलकुलेशन अगेन वापस से वही करना होगा, हमें क्या करना होगा 11490 का लॉग 4.0600, उसमें से 38.28 के लॉग से वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का साइन दिया नहीं, अगर दिया होता तो वो आगे में सरक गया होता, इसलिए नहीं दिया, बट आप इमेजिन करिए यहाँ पर, ठीक है, कि है करके सब्सट्रैक्शन का साइन। तो 4.0600 में से 1.5830 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 2.4770। 2.4770 का अगर एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 299.9, अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 300 केल्विन, ठीक है। अब ये केल्विन में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसे 300 माइनस 273 कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 273 है ना, 7, ठीक है 27 20, तो 27 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए आपका टेम्परेचर का कैलकुलेशन डिग्री सेल्सियस में हो गया। तो इस प्रकार से ये डब्ल्यू मैक्स का न्यूमेरिकल, इस वीडियो का सेकंड न्यूमेरिकल भी फिनिश हो गया। आपको अगर कुछ भी दिक्कतें आती है या फिर ऐसे कोई न्यूमेरिकल जो डब्ल्यू मैक्स से रिलेटेड है या फिर वर्डन के रिलेटेड है जो आपको नहीं आ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं उसके ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा। अगर वो रिप्लाई आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेल आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मेल आईडी, उस मेल आईडी पे आप मुझे भेज दीजिए वो न्यूमेरिकल वर्ड PDF फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, मैं उसके ऊपर में सोल्यूशन देकर आपको वो रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है।
तो ये है हमारे आज की इस वीडियो का सेकंड न्यूमेरिकल। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।